और प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अर्ज ये करना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको अगर 3 बेटे दिए या 4 बेटे दिए या 2 बेटे दिए या 1 बेटा दिया है, और प्यारे सुन्नी मुसलमानों, एक नौजवान को अल्लाह ने 3 बेटे अता किए। 2 बेटे बड़े खूबसूरत थे, बड़े ब्यूटीफुल स्मार्ट नजर आते थे। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इस नौजवान ने अपनी बीवी से मशवरा किया, और मेरी बेगम जरा ये तो बता दो मेरी जोजा, इन दोनों बेटों के साथ में क्या किया जाए। तो बीवी ने कहा, मेरे शोहर, इन दोनों बेटों में से एक बेटे को डॉक्टर बनाने की कोशिश करिए, एक बेटे को इंजीनियर बनाने की कोशिश करिए। एक तीसरा बेटा भी था जो कि काला कलूटा था, या थोड़ा सा आंख से कमजोर था, या टांग में थोड़ा सा कद नजर आ रहा था, या हाथ थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था, अंधा था, लंगड़ा था, लूला था, भेड़ा था। ओ प्यारे, बीवी ने कहा, मेरे शोहर इस बेटे का क्या करेंगे। तो शोहर ने कहा, ओ मेरी बीवी, इसको कारी अकरम की बारगाह में पहुंचा देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कहां पहुंचा देंगे? हजरत की बारगाह में पहुंचा देंगे। जमाने ने ठुकराया जिस बेटे को, जिस नौजवान को जमाने ने ठुकराया, जिस नौजवान को जमाने ने हिकारत की नजरों से देखा, जिस बेटे को माँ बाप ने भी गिरी नजरों से देखा, गिरी नजरों से देखा, तभी तो ये समझ के मदरसे पहुंचाया कि मदरसे में तो फ्री पढ़ाई हो, वहां कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं। हाफिज अगर बन गया, मौलवी अगर बन गया तो सुभान अल्लाह, नहीं बनेगा तो थोड़ा पढ़ जाएगा, लिख जाएगा। ओ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, गिरी नजरों से माँ बाप ने देखा, जमाने ने गिरी नजरों से देखा, उस बेटे को उस्ताद की बारगाह में पहुंचा दिया, मदरसे का रुख कर लिया। उन दोनों बेटों को, एक को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया। इधर ये बेटा जैसे ही उस्ताद का अदब करने लगा, सानुए अदब तय करने लगा, खिदमत करना शुरू कर दिया। कारी अकरम को प्यार आ गया इसके अदब एहतराम पर, इसके अखलाक पर, इसके आदत व अतवार को देखकर कारी अकरम को प्यार आ गया। मौलाना साहब को जब प्यार आया, कारी मसरूफ को जब प्यार आया, तो इनकी थोड़ी मेहरबानियां हुई, इनकी थोड़ी शफकतें हुई, इन्होंने थोड़ी तवज्जो की। जब तवज्जो की तो यही बेटा अपने वक्त का हाफिज़े कुरान बन गया। वाह वाह, और आगे बढ़ा, अल्लाह का फजलो करम हुआ इस पर, नबी की अताएं हुई। तो यही बेटा जिसको जमाने ने ठुकराया था, यही बेटा अपने वक्त का आलिम बाअमल हो गया। एक वक्त वो आया, ओ प्यारे, जब दस्तार हुई, जब पगड़ी बंदी, जब अमामा शरीफ सर पे सजा, दस्तार बंदी हो गई, उधर डॉक्टर साहब को डिग्री मिल गई, इंजीनियर साहब को डिप्लोमा मिल गया, तीनों घर पे आने की बारी हो रही है। अब अपने घर तशरीफ ला रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, इंजीनियर साहब भी आ रहे हैं, इधर ये हाफिज़े कुरान, ये आलिम दीन भी आ रहा है। तीनों दरवाजे पे आए, डॉक्टर साहब की दस्तक हुई, घर में प्रवेश किया। जब दाखिला अंदर हुआ, इजाजत लेने की जरूरत महसूस न की, अंदर दाखिल हो गए, थोड़ा सा सलाम कर लिया, माँ बाप को सलाम कर लिया। सलाम करने के बाद में एक तरफ चला गया, थोड़ा सा ये भी पूछ लिया, और मेरे माँ बाप दवाई तो नहीं लेनी है। उसके बाद में अलग चला गया। इंजीनियर आया, वो भी अंदर गया, माँ बाप को अगर किया तो किया सलाम, नहीं तो वो भी नहीं। उसने जरा सा नक्शा बना दिया, और मेरे अम्मा अब्बा इंजीनियर बन के आ गया हो। मगर प्यारे, थोड़ी ही देर में वो जिसको जमाने ने ठुकरा दिया था, जिसको माँ बाप ने गिरी नजरों से देखा था, वही बेटा आज अपने सर पर आलमियत की दस्तार लेकर जब घर में दाखिल होता है, दरवाजे पे इजाजत लेता है, अंदर से आवाज आती है, दरवाजे पर कौन है? बाहर से जवाब होता है, आपका बेटा है, आपका बेटा खालिद है, हाफिज खालिद आ गया है, मौलाना खालिद आ गया है, इजाजत हो तो अंदर आ जाओ। सुभान अल्लाह, बेशक। अपने घर में जाओ,
तो इजाजत लेके जाओ, ये मजहब इस्लाम सिखाता है। आज तो आप घर में आते हो डायरेक्ट अंदर घुस जाते हो, ये भी नहीं सोचते कि हमारी बीवी कैसे बैठी होगी, हमारी माँ कैसे बैठी होगी, हमारी बहन किस हालत में होगी। आए और जल्दी से धड़ल्ले से अंदर घुस जाते। जी ये तरीका इस्लाम ने नहीं सिखाया। ओ नौजवानों, जब दूसरों के दरवाजे पे जाया करो तो भी इजाजत लिया करो, अपने दरवाजे पे जाओ तो भी इजाजत लिया करो। कसम खुदा की मुसलमानों, इजाजत मिल जाती है, अंदर चला जाता है बेटा। बाप जब निगाहों के सामने आया, बाप के हाथों को लिया और चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सलाम किया, चूम लिया, बाप ने भी सीने से लगा लिया और जब माँ को देखा तो माँ के कदमों को चूम लिया। मुसलमानों, डॉक्टर सराहने बैठे थे, इंजीनियर साहब सराहने बैठे थे, लेकिन जब आलिमे दीन बन के आया, मदरसे से तहजीम और तमद्दुन सीख करके आया, अखलाक सीख करके आया, शान अदब तय करके आया था। इसीलिए तो जब माँ बाप के सामने आया तो ऊपर नहीं बल्कि नीचे बैठा। ओ सुन्नी मुसलमानों, अब बाप का जमाना करीब आ रहा है, माँ का भी जमाना करीब आ रहा है, अब मौत का वक्त करीब हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, धीरे धीरे जब बिल्कुल मौत का जमाना करीब आ गया, बाप ने आंखों में आंसू लिए हुए बेटे से कहा था, ओ डॉक्टर बेटे, मेरे जिस्म से रूह नहीं निकल रही है, बड़ी तकलीफ हो रही है। ओ बेटे, जरा मुझे सूरह यासीन सुना दे। ओ बेटे, मुझे जरा सूरह रात सुना दे, सूरह रहमान सुना दे। डॉक्टर साहब कहने लगे, अब्बा मैंने कुरान पढ़ा ही नहीं है। वो नर्स कहने लगी, वो डॉक्टरनी कहने लगी, अब्बा मैंने कुरान पढ़ा ही नहीं है, मुझसे सुइयां लगवा लो, जितने इंजेक्शन लगवाने हैं लगवा लो, जितना दवाई इलाज कराना है करा लो, मगर ये काम मैं नहीं कर सकता। इंजीनियर को बुलाया, कहा बेटे मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, ओ बेटे जरा कुरान पढ़ के सुना दे, देख मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा या फिर रूह जिस्म से निकल जाएगी, अगर मेरे हक में मौत होगी। अल्लाह अल्लाह, इंजीनियर कहने लगे, ओ अब्बा हुजूर, मुझसे कब्र का नक्शा बनवा लीजिए। जी भैया चाय पी रहे हो, चाय का नक्शा बना रहे हो कि मेरी तकरीर सुन रहे हो? जल्दी बता दो। तकरीर सुनना, तकरीर आपकी। तकरीर सुन लो। जी जी। परेशान हो रहे हो तो खत्म कर दूं? ना 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 ना, तुम हो रहे हो परेशान? नहीं हो रहा, कोई जोर से कह दो जरा। सुभान अल्लाह। चाय भी पीते रहो, मेरी तकरीर भी सुनते रहो, ताकि जल्दी जल्दी तकरीर को खत्म कर लूं। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, अब बारी आई हाफिज कुरान की, अब बारी आई आलिम दीन की, जिसको जमाने ने ठुकराया था, जिसको माँ बाप ने गिरा समझ करके कारी अकरम की बारगाह में पहुंचाया था, अब वही बेटे को बुलाया, ओ बेटे जल्दी से चला जा मदरसे में, किसी हाफिज कुरान को बुला ला ताकि वो मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। बेटे की आंखों में आंसू आ गए, कदमों में गिर गया, बेटा कहने लगा, ओ मेरे अब्बा हुजूर, जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, ये जो तेरा बेटा है यही तुझे सूरह यासीन पढ़ के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह। कौन पढ़ के सुनाएगा? हाफिज कुरान। कुरान पढ़ के सुनाएगा, यही आलिम दीन पढ़ के सुनाएगा। ओ लोगों, आज तुम तालिबे इल्मों को बड़ी गिरी नजरों से देखते हो, आज उलमा को हिकारत की नजरों से देखते हो, अच्छा पहनने तो परेशान हो, बुरा पहने तो परेशान हो, मोबाइल टच रखने तो उलमा परेशान, बेचारे सिंपल रखे तो परेशान, अच्छी टोपी रखने तो परेशान, 2 रुपए की टोपी रखें तो परेशान, अच्छा खाना खाएं तो परेशान, घटिया खाना खाएं तो परेशान, है परेशान, चारों तरफ से परेशानी है मौलवियों को, जैसा चैन ही नहीं है। हाँ मैं भी समझ रही हूँ, परेशान
मत हो प्यारे, जज़ाकल्लाह मत कहो, मैं भी या तो फिर बैठाया ही नहीं होता, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ओ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अर्ज़ ये करना चाहता हो, जब बेटे ने सूरह यासीन पढ़ के सुनाया, सूरह रहमान पढ़ के सुनाया, एक बेटी जो आलिमा बन के आई उसने सूरह यासीन पढ़ के सुनाई, कसम खुदा की रूह बहुत जल्द जिस्म से निकल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अब जब गुस्ल का वक्त आया, नहलाने का वक्त आया, डॉक्टर साहब अलग खड़े, इंजीनियर साहब अलग खड़े, वही हाफिज़े कुरान है जिसको सबने ठुकरा दिया था, वही हाफिज़े कुरान आता है, अपने अब्बा को किसी को नहीं नहलाने दूंगा बल्कि ये बेटा ही। प्यारे सुन्नी मुसलमानों, अब जब बारी आई, जनाजा उठा कांधों पर, आंखों में सबके आंसू है, यही बेटा कलमा पढ़ते जा रहा है, दुरूद और सलाम पढ़ता जा रहा है, अब जनाजा सामने तैयार है, नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएगा, अब इमाम कौन बनेगा, आगे सबके कौन खड़ा होगा। कल जिसको ज़माने ने ठुकराया था, कल जिसको माँ बाप ने गिरी नजरों से देखा था, मदरसे में पहुंचाया था, आज वही बेटा सबका इमाम है, सारे जमाने वाले पीछे हाथ बांधे। जी जी, सुभान। ओ प्यारे सुन्नी मुसलमानों, बताना ये चाहता हूँ, ओ मुंडिया कला के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, मजहबी तालीम की तुम्हारे पास बहुत कमी है। मुंडिया कला में न जाने कितने लोग ऐसे होंगे, 95% लोग ऐसे होंगे जो कुरान सही से पढ़ना ही नहीं जानते होंगे, मजहबी तालीम के करीब ही नहीं है। और दुनियावी तालीम हासिल करने वालों, इरशाद नूरी का ये पैगाम सुनते जाना, दिल की तख्ती पे नक्श करके हजर करके जाना। मजहबी तालीम से अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करो, कुरान पाक की तालीम दिलाओ। ओ लोगों, मजहबी तालीम दीनी तालीम से रोशनास करो। जब तुम मजहबी तालीम सिखाओगे, तुम्हारे बच्चों का कैरेक्टर अच्छा होगा, तुम्हारे बच्चों का मिजाज अच्छा होगा, इनका अखलाक अच्छा होगा, यही तहजीम और तमद्दुन वाले होंगे, यही तेरी कदर करते नजर आएंगे, यही अदब और एहतराम करते नजर आएंगे। अल्लाह ने अगर 3 बेटे दिए हैं, एक बेटे को मदरसे पहुंचा दे, 2 बेटे दिए हैं, एक को मदरसे पहुंचा दे, एक बेटा अगर दिया है तो उसी को आलिम दीन बना दे, तेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, उसका भी बेड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और तेरे लिए ये सदका जारिया भी बन जाएगा, कसम खुदा की, कुरान वो पढ़ता रहेगा, रूह को तेरी सवाब और मरने के बाद भी मिलता रहेगा, जिंदा है तब भी मिलेगा और मर गया तब भी मिलेगा। कसम खुदा की मुसलमानों, ओ लोगों, अपने बच्चों को अच्छी तालीम सिखाओ, दुनियावी तालीम के साथ में दीनी मजहबी तालीम भी जरूर सिखाओ। बहुत अंधेरे में हो तुम, जब तक ये तालीम ना होगी, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं होगा, जब तक ये तालीम ना होगी, रोजा रखने का सलीका ना होगा, जब तक ये तालीम ना होगी, माँ बाप का दबो एहतराम ना होगा, जब तक ये तालीम ना होगी, अपने बड़ों का अदब एहतराम ना होगा, जब तक ये तालीम ना होगी, पड़ोसी का हुकूक अदा ना होगा, जब तक ये तालीम ना होगी, मुर्शिद का अदब एहतराम का सलीका ना आएगा, जब तक ये तालीम ना होगी, तुम खुदा और रसूल की फरमा बरदारी कैसे करोगे? सुभान अल्लाह, सुभान कब्र के अल्लाह। मंजर को याद रखो, भड़कते शोलों को जहन्नम के याद रखो, मैदान महशर की तपिश और सख्ती को याद रखो। और प्यारे, अपने आप को भी सुधारो और अपने बच्चों को भी सुधारो, चेंजिंग लाओ, बदलाव लाओ। जरूरत है मजहबी तालीम की, दुनियावी तालीम के साथ में मजहबी तालीम पर भी जोर दीजिए। और प्यारे सुन्नी, याद रखना, आखिरी बात बता रहा हूँ, आज अगर तू कुरान को सीने से लगाएगा, अगर इस कुरान को तू सर पे उठाएगा, ओ मेरी माँ और बहनों, अगर इस कुरान को तुम आंखों से लगाओ, आंखें तुम्हारी रोशन होंगी, सीने से लगाओगे सीना रोशन होगा। और यही कुरान मुकद्दस है जिसका आज तुम अदब एहतराम करोगे, कल बरोसे महशर इंसानी शक्ल में आएगा और तुझे तेरी शफाअत करा के तुझे जन्नत में ले जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को आधी रोटी खाओ, सूखे टुकड़े खा लो, महीने में 1 मर्तबा मीट खा लो, हफ्ते में ना खाकर, लेकिन अपने बच्चों का फ्यूचर, इनका मुस्तकबिल बर्बाद मत करो।
अपनी बेटियों को जन्नती जेवर और सुन्नी बहिश्ती जेवर जरूर हाथों में दे दो। ये इतने बड़े बड़े लैपटॉप और मोबाइल ना दे करके उनकी ख्वाहिशों पर, इन मोबाइलों ने तो सत्यानाश कर दिया आज मुआशरे का, जो मुआशरा बिगड़ गया। बहरहाल उधर नहीं जाना चाहता, लंबा हो जाएगा मसला। बताना ये चाहता हूं कि ये मोबाइल ना देकर, लैपटॉप ना देकर बेटियों के हाथों में सुन्नी बहिश्ती जेवर लाके दो, जन्नती जेवर लाके दो, कुरान पाक की तालीम दो और कहो अपनी बेटी से, ओ मेरी बेटी मेरी लख्ते जिगर, इसको समझ के पढ़ ले। अगर समझ के पढ़ लिया तो कसम खुदा की ना ही तो अपने घर पे चोट खाएगी, ना अपनी ससुराल में चोट खाएगी, ना ही कब्र में तड़पेगी और ना ही मैदान महशर में तकलीफ। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरत है कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर मजहबी तालीम तुम भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ, ताकि जो आज ये कट निकलने ना, कट बढ़िया बढ़िया, ताकि ये कट निकलने बंद हो जाएं। बनाना और एप्पल खाने के लिए होता ना कि बनाने के लिए होता है। इसको बनाओ मत, इसको खाओ सेहत बनाने के लिए। अच्छे बनो, सच्चे बनो, नौजवान बनो, सुन्नी मुसलमान बनो, अकीदे की मजबूती करो, अकीदे का ख्याल रखो, इंशाअल्लाह बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता रहो। कसम खुदा की मसलके हक, मसलके आला हजरत पर चलते रहना, यही हक रास्ता है और यही जन्नती रास्ता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।